दोस्तों कई बार जब बकरी पालन की लोग शुरुआत करते हैं तो उस समय जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है, जिसके कारण सही बकरियां वो नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आगे चल के बकरी पालन में लोग असफल हो जाते हैं। तो आज तमाम जानकारी हम इस बात पे ही रखेंगे कि सही बकरी की कैसे पहचान करें, कैसे हम पहचानें कि ये बकरी सही है, फार्मिंग के लायक है या ये कटिंग वाली बकरी है। तमाम जानकारी बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी फार्म में हूँ, यहाँ हम बकरी पालन के बारे में जानकारी लेंगे और जो यहाँ फार्मर हैं उनके यहाँ दर पीढ़ी का काम है, पुश्तैनी काम है। तमाम जानकारी बकरी पालन से संबंधित रहने वाली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी हमारे वैसे भाइयों के लिए जो बकरी पालन कर रहे हैं या आने वाले समय में बकरी पालन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी स्वागत है आपका राजस्थान में भी। अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस जो है हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी मेरा ग्राम है जो बबाईचा है अजमेर ज़िले में, और जो फार्म है अपना वो सेटअप है ब्रांच अपनी अजमेर में नज़दीक ही जनाना हॉस्पिटल के पास में, और जो अपना किशनगढ़ है वहाँ से मेरा गांव पड़ता है 15 किलोमीटर। तो माल अपना दोनों ही जगह सेटअप है। बात करें सर बकरी पालन में तो कौन कौन से ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं? जी वैसे तो मेरा ओम सिरोही गोट फार्म है, तो सिरोही पे ही मेरा बेस्ट ध्यान है, एक ही ब्रीड पे। लेकिन अगर कोई चाहे तो बीटल है, तोतापरी है, सोजत है, ये सारा अपन इन ब्रीडों पे काम करते हैं। सर बकरी पालन में एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोग जो ब्रीड का सिलेक्शन करते हैं उसमें थोड़ी बहुत गलती होती है, और साथ में जब बकरियों की खरीदारी कर रहे होते हैं या बकरी पालन की जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं तो सही बकरियों का वो पहचान नहीं कर पाते, जिसके कारण आगे चल के उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल कि जो अच्छी बकरियाँ हैं, जो पालने लायक बकरियाँ होती हैं, जिसको फार्मिंग, जिससे गॉट फार्मिंग सही तरीके से किया जाए और आगे चल के उसमें लोग सफल हों, तो कैसे उसकी पहचान करेंगे सही बकरियों की, हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं दर्शकों को सबसे पहले कहूँगा कि बकरी की लंबाई चौड़ाई अच्छी हो, गर्दन वगैरह उसकी भी लंबाई अच्छी हो, मतलब ये आगे जाके बन पाए। हमने जो बकरे पाले 150-150 200 किलो के आज तक के जो बकरे पाले। जी मतलब आपके पास जो बकरे हैं वो 150-150 किलो के 200 किलो के हो जाते हैं? अपन जो होते हैं वो 150-200 कुर्बानी के समय जो तैयार करते जी हैं। जी। अभी जैसे जो यहाँ मैं देख रहा हूँ लगभग ये क्या इनका वजन होगा और कितने एज के होंगे ये बकरे जानवर? 30 किलो के एवरेज से स्टार्टिंग है, 30 से थोड़ा अबव भी है। तो ये अभी इनका सारा का बॉडी वेट अपन माने जाए तो 30 kg एवरेज वजन आएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कोई बकरी पालन अगर करता है तो किसके साथ बकरी पालन करना चाहिए, मेमनों के साथ या मैच्योर बकरियों के साथ या प्रेग्नेंट बकरियों के साथ? नहीं प्रेग्नेंट तो क्या ले जाने पे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, तो आप ऐसा करें कि बिना प्रेग्नेंट जो बकरी रहे साल 1.5 साल की वो बकरी खरीदे, साथ एक ब्रीडर खरीदे प्रेग्नेंट के बजाय, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि रास्ते में जब ट्रेवल्स करती है तब दिक्कत आती है। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि अगर प्रेग्नेंट बकरियों को आप ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है, जिसके कारण हो सकता है कि आपके घर तक पहुंचते पहुंचते जो है जो बकरियां हैं वो बच्चे जो हैं वो पहले ही समय से पहले बच्चों को जन्म दे देंगी। तो ये हो सकता है कि नुकसान आपको उठाना पड़े, तो इसलिए मैच्योर बकरियों को आप पाल सकते हैं। सर जो यहाँ आपके पास जितने जानवर हैं तो इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था करते हैं? खिलाने पे तो जो आम जो है यहाँ चारा वगैरह है, हरी पत्ती है, लौंग है, बाजरा, ये अपन देते हैं। सर अब बात करते हैं कि जैसे अगर कोई जानवर ले जाते हैं यहाँ से, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, तो अगर कई बार होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही मोर्टेलिटी का शिकार हो जाती हैं जगह बकरियाँ, तो अगर कोई ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वहाँ अगर जानवर पहुँचते हैं तो उनको क्या खान पान कैसे देना चाहिए वो बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे लोग 50 बकरी, अब कोई है बेचने वाला या जिससे आप ले रहे हो वो तो आपको 10 ज़्यादा लेने की सलाह देगा, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ बढ़ा हुआ है, फ़ायदा है। तो उसके स्वार्थ के लिए अपना घाटा मत कीजिए। मैं तो मेरे जो भी वो कोई पार्टी आती है तो उसको यही बोलता हूँ कि आप 100 ले रहे हो तो 50 लेके जाओ, पहले उनको ही अच्छे से पालो, उनको तैयार करो, क्योंकि उसमें 50-60 नंग मार रहे हैं बुलेरो पिकअप में, उसमें मैं देख रहा हूँ लोगों को 80-80 नंग लेके जा रहे हैं, तो 10-5 तो रास्ते में सलट जाते हैं सब। तो ड्राइवर कभी कभार क्या होता है कि जल्दबाजी में उतारता नहीं है, उनकी देख नहीं करता है, तो बीच में जगह को देख के उसको स्टेप देना चाहिए। वो भी है तो आखिर उनमें भी तो जान है ना, तो उनको आप ये ठूस के मत ले जाइए, थोड़ा कम ले जाओ लेकिन सुरक्षित लेके जाओ, उसमें आपको भी घाटा नहीं होगा, और जो देने वाला है वो तो यही कहेगा भाई 10 ज़्यादा लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे यहाँ तो मैं बोलता हूँ भाई
20 कम लेके जाऊं, क्योंकि अगर ग्रोथ कर पाओगे तो मेरा माल वैसे ही सेल होगा। ये वाली अगर वो सफल होंगे तो फिर आपके पास दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे, 2 लोग देखेंगे, वो उनको देख के सफल हो पाएंगे तो और लोग आएंगे, जैसे मेरे पास आते भी है। तो ऐसे दबा के भर के मत लेके जाओ, कम लेके जाओ, आपके बजट में आ रही है वो लेके जाओ, और कम थोड़ा डालोगे तो उसमें बजट भी आपका कम लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातों से है ना, थोड़ा इनका ध्यान देना, तो एक सक्सेस फार्म अपना आगे जाके एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल फार्म अपन बना सकते हैं। जी, ये तो बात आपने बताई कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ऐसे ऐसे करके ट्रांसपोर्ट के दौरान ध्यान देना चाहिए जो जब जानवर को लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ जब उतारते हैं, जब जानवर को उतारते हैं, तब वहाँ कैसे क्या रख रखाव उनका होना चाहिए, क्या खिलाने पिलाने की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, वो बताइए। देखिए, इसमें भी थोड़ा है कि वहाँ भी जो फार्मर है वो मात खा जाता है, क्योंकि वहाँ ले जाते हैं उनको, जैसे गर्मी से उतर रही है, अब उसमें है ट्रेवल्स कर रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उनको जाते ही वहाँ पानी पिला देता है, तो वैसे ही उनका गर्म खून रहता है, तो गर्म खून में अगर अपन वहाँ जाते हैं उनको पानी पिला दिया तो उनके हाथों में ही वो रक्त रुक जाता है, तो उस वजह से डैमेज होने की थोड़ी समस्या रहती है। तो ये क्या है कि लेने से पहले उसका डेली रूटीन समझो, जहाँ से आप बकरी ले रहे हो वहाँ डेली रूटीन समझो, कैसे क्या रखना है, कैसे खिलाना और कब खिलाना है, तब जाके पार पड़ोगे। ऐसे नहीं बकरी ले गए बस उसको वहाँ जाके भाई कितने मात्रा में क्या देना है। अभी यहाँ की हरी पत्ती खाई हुई बकरी को वहाँ जाके बहुत सारा मक्का डाल रहे, तो आफरा आने की ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो मेरे यहाँ जो कस्टमर आ जाता है उसको मैं डेली रूटीन दिन में क्या देना है, कितना देना है, कौन सी बीमारी आती है, कौन से मौसम के हिसाब से क्या आ रही है, कितने टीके लगाने, वो सारा आप समझ के जाइए, तभी एक सक्सेस फार्म हो पाएगा आपका। नहीं तो अन्यथा केवल ले जाके छोड़ने से कोई फार्म आपका सक्सेस होने वाला नहीं है। उसकी देख रेख करो, उसके बारे में समझो, और वहाँ से जहाँ से ले रहे हो वहाँ एक दिन कम से कम रुको। ऐसे हड़बड़ाहटी से आए और लेके और चल दी, ऐसा काम आपका फार्म नहीं बन पाएगा। कम से कम अगर इतना बड़ा धंधा लाखों का लगा रहे हो तो वहाँ रुको, एक दिन रुको, डिटेल जानो, उनकी बीमारियों के बारे में जानो, उनको क्या देना है, कैसे क्या रखना, सर्दियों में क्या देना, गर्मियों में क्या देना। तो वो जो सर्दियों में दे रहे हैं वो गर्मियों में देने लग जाओ, और जो गर्मियों में दे रहे हैं वो सर्दियों में। तो ऐसा थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से समझ के जाओ, तभी जाके आप एक सक्सेस और एक मतलब अच्छी आमदनी वाला धंधा कर पाओगे। केवल बकरी ले जाके छोड़ने से आप लाखों नहीं कमा सकते हो, यूट्यूब देख के आप लाखों नहीं कमा सकते हो। विथ प्रैक्टिकल आओ, यहाँ एक दिन रुको और हमारे यहाँ जानकारी लो, तब जाके एक सक्सेस फार्मर बन पाओगे आप। ऐसे यूट्यूब पे देख के ये खिला रहे वो खिला रहे, ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ आओ, समझो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे से ही लो, लेकिन समझ के जाओ। क्या होता है कि यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ जानवर मरता है तो हमारे को भी दिल दुखता है। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है दोस्तों कि जैसे ये सब चीज़ जो है ध्यान देना है, और सिर्फ जानवर ले जाने से ही आपका फार्म जो है वो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। बशर्ते इन चीज़ों को ध्यान में रख के और धीरे धीरे कदमों को आप जब आगे बढ़ाएंगे तब जाके बकरी पालन में आप सफल हो सकते हैं। सर, जैसे अगर बात करें कि जी यहाँ काफ़ी सारे ट्रेडर भरे पड़े हैं और लोग कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी का शिकार हो जाते हैं। थोड़े थोड़े पैसे का लोचा उनके साथ हो जाता है, पैसे डाल देते हैं, माल नहीं मिल पाते हैं। तो क्या ये सब क्या चलता है, क्या है, वो चीज़ों को साफ साफ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, होता क्या है कि एक तो रेटें कम होती हैं। अब हमारे पास आते हैं तो कमेंट आता है भाई इस रेट में नहीं, इस रेट में माल मिल रहा है। उनको पता नहीं होता कि साइनिंग और जो ब्रीड के पैसे है वो है। वो क्या करते हैं कि बिना समझदारी के, जैसे अमाउंट जमा कराना, जैसे अकाउंट में डाल दिए, तो आप थोड़ा उनका जो करंट अकाउंट है, जो रजिस्ट्रेशन फर्म है वो देखिए, माल देखिए, उसके बाद आप फेस टू फेस इस हाथ माल लीजिए, इस हाथ पैसा लीजिए। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अब जब जा रहे हो तो इस हाथ माल और इस हाथ पैसा लीजिए साहब। और कम रेट के चक्कर में जो पैसे डला रहे, ये हमारे यहाँ फार्मरों की गलती नहीं है, ये इससे ज़्यादा गलती है अगला जो डला रहा है उसकी। वो क्या मजबूर करते हैं यहाँ के जो फार्मर है उनको, क्योंकि वो रेट में बोल रहे हैं कि फलाना फलाना वो दे रहा। उनको ये पता नहीं है कि जब ये इस रेट में माल जो खरीद रहा है तो कैसे मिल जाएगा। तो वो क्या खुश होते हैं कि इस रेट में तो आपको मिल रहा है, क्योंकि हम 5 रुपये के होलसेल व्यापारी है, तो आप हमें 5 रुपये हमारा मेन ताना जो है वो हमें दे दीजिएगा। फिर भी वो वहीं कम रेट वाला जो है वहाँ शिकार होते हैं। तो होता क्या है कि हमारा तो ऐसा, मैं मेरे फार्म की बता रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप यहाँ आओ,
माल देखो, समझ में आए तो लो, नहीं तो आपका पेमेंट आपके हाथ में, हमारा माल हमारे हाथ में। बिल्कुल साफ साफ काम करना है। साफ साफ काम है। हमारे फार्म पे साफ होगी, भले ही रेट आपको 20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा लग रही है, हम तो ये कहते हैं भाई रेट जहाँ कम है वहाँ से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये रेट में, अगर ये तो 5 रुपये आप कम में हमें दो, फिर हम 5 रुपये कमा रहे हैं, कोई ज़्यादा तो इसमें कमा नहीं रहे, ये तो 5 रुपये कम में रेट में हमें ला के दे दो आप, और ये फिर हमारा माल आप ले लो 5 रुपये में, ये हमें दिलवा दो। तो ये सिस्टम होता है हमारा। तो बाकी हम देखो जो धंधा है अगले ही मजबूर करता है कि 5 रुपये का आप पार्ले जी बिस्कुट ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, आप 4 रुपये का खरीदने जाओगे तो जाहिर सी बात है अगला मजबूर है, वो करेगा ही करेगा, वो अपनी जेब से क्यों भुगतेगा। तो वो क्या इस कंडीशन में ज़्यादा गलती उन फार्मर वालों को क्या कि मजबूर किया जाता है, तो ये तो फिर वो धंधा छोड़े, या फिर कम रेट में धंधा नहीं कर पाओ तो वो धंधा छोड़ना पड़ेगा इस हालात में, क्योंकि जो कम रेट वाला है वो पहले वहाँ जाएगा कस्टमर, तो उसके भी सिचुएशन है, ये तो वो धंधा छोड़े या फिर कम रेट में जैसा चल रहा है फिर वो उन्हीं के साथ वैसा सलूक करे। ऐसा मजबूरन ऐसा करना पड़ता, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि अपना नाम खराब करना चाहिए। और मैं तो साहब अपनी बात करता हूँ, अपने यहाँ आओ, आपको समझ में आए तो माल लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस हाथ पेमेंट इस हाथ माल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी साहब, धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। दोस्तों ये थे ओम जी, ओम सिरोही गोट फार्म अजमेर के अंदर इनका है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ ट्रेडिंग सेटअप है और इनका जो गांव है वहाँ पे ब्रीडिंग का काम करते हैं। स्क्रीन पे मैं इनका नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कंप्लीट एड्रेस रहेगा। जो भी हमारे भाई जो हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर जानवर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इनसे कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।